नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण। सुन्नी में उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय और ग्राम पंचायत ओगली के जलोग में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के लिए चंडी में 97 करोड़ 54 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। चंडी में राजकीय महाविद्यालय व पट्टा महलोग में लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 5 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला जिला की सुन्नी तहसील के जलोग में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। श्री जयराम ठाकुर ने जलोग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुन्नी में उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय और ग्राम पंचायत ओगली के जलोग में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ओगली में मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के अंतर्गत शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के करयाली में मैदान निर्माण के बजट का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विभिन्न महिला मंडलों को 15,000 रुपए प्रति महिला मंडल प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य के सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और लोग केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास में सदैव उदारतापूर्वक सहयोग दिया है और इससे राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए केंद्र की ओर से 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मित्रों, मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, एक अलग तरह का राजनीतिक परिदृश्य पूरे राष्ट्र के समक्ष आज है। उसको समझने की आवश्यकता है। हमारा ये सौभाग्य है कि इस देश को आज बहुत लंबे अरसे के बाद एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जो नेतृत्व निर्णय करता है, जो नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ करके देश को एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की। जिस नेतृत्व ने आज भारत की पहचान अलग तरह की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वक्त होता था कि मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जो पूरब में रहे हैं वो खड़े होते थे, लेकिन किसी का कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ता था। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोने में भी खड़े हैं तो सबके कदम जो है आगे बढ़ते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ बात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ फोटो खींचने के लिए। ये अंतर है। आज देश का नहीं दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व, सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंडी में लगभग 98 करोड़ रुपए की 16 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चंडी मेला मैदान में आयोजित जनसभा में चंडी में राजकीय महाविद्यालय खोलने, पट्टा महलोग में लोक निर्माण विभाग का मंडल कार्यालय खोलने, उप तहसील कृष्णगढ़ का दर्जा बढ़ाकर तहसील में स्तरोन्नत करने, जाडला में आयुर्वेदिक औषधालय व शेरला में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने साई में पशु औषधालय का दर्जा बढ़ाकर पशु अस्पताल करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला ज्ञान को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च पाठशाला भटोली कलां को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कृष्णगढ़ कुठाड़ में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पट्टा में फीटर ट्रेड आरंभ करने, ग्राम पंचायत ढकरियाना और ग्राम पंचायत मंडेसर में नए अलग पटवार वृत्त खोलने तथा गांव बेहमंडी, अलेटा, अंबका, जसुआना, बेहकनेता और माजरी को पटवार वृत्त कौंडी से हटाकर पटवार वृत्त कंडोल में शामिल करने और ग्राम पंचायत जगजीत नगर के शासल गांव को भावगुड़ी पटवार वृत्त से निकालकर जगजीत नगर पटवार वृत्त में शामिल करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समस्त प्रदेश का सर्वांगीण एवं एक समान विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भौगोलिक दृष्टि से कठिन एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। दून विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात सबसे पहले यही शुरुआत की। ये देवभूमि हिमाचल गांव में रहता है। देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है
और इसलिए देवभूमि के लोग भी देवतुल्य हैं। ऐसे में हमको काम की शुरुआत जो है इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। जहां गरीब है उसके लिए ज्यादा मदद करने का रास्ता कैसे निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने की हमने कोशिश की। एक नहीं अनेक निर्णय हमने हटकर के किए। कोई आदमी अगर बस बीमार हो जाता है, उस बीमार आदमी के इलाज के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी जिंदगी चीख पुकार के बीच में खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो इलाज करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इलाज पर ज्यादा खर्च आएगा। और कुछ जगह हमने ऐसे भी देखे परिवार के लोग, जहां परिवार के लोगों ने उसको बचाने के लिए कोशिश की, जमीन गिरवी रख दिया, घर गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों से सहयोग मांग करके, मदद मांग करके ऋण ले लिया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बच पाई। फिर हमारे पास आते हुए हमको मिलते हैं उन लोग कि इलाज के लिए हमने इतना खर्च कर दिया, घर गिरवी हो गया, जमीन गिरवी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बुजुर्गों के इलाज के लिए इतना पैसा हमने लोन में ले लिया अपने रिश्तेदारों से, अब ये वापस करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब ये परिस्थिति मैंने एक बार नहीं अनेक बार समझी, देखी, मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की। मैंने कहा क्या हमारे पास, सरकार के पास ऐसा प्रावधान नहीं है? कोई अगर गरीब आदमी को बीमारी लग जाए, उसका इलाज महंगा हो और उसके लिए हम सरकार की ओर से क्या मदद कर सकते हैं? अधिकारियों ने कहा कि कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश के लिए की, गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का इंतजाम किया, और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे काफी लोग उसमें कवर हुए, लेकिन सारे लोग कवर करने के लिए हमारी मन की इच्छा थी, कुछ लोग छूट रहे थे, और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर हो रहे हैं उनका इलाज नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो स्वास्थ्य की सेवाएं दे करके इस आयुष्मान भारत के माध्यम से करेंगे ही, लेकिन जो बच्चे होंगे इसके अलावा उनका इलाज का जिम्मा हम लेते हैं, और हिमकेयर की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में। आज तक 2.5 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हमने मुफ्त में उनको ठीक करके इलाज करने के बाद उनको घर भेजा। ऐसे लोगों को हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में हर गांव से, हर घर से ढूंढा। लगभग 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जिंदगी भर अपना काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि बीमारी ऐसी है। और उन लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। ऐसे 20,000 लोगों के खाते में हर महीने के 3,000 रुपए हम मदद के रूप में डाल रहे हैं। इसे संवेदना कहते हैं, इसे सरकार की भावना कहते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और 23 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत सोलधा के लाड़ाघाट में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलोखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। राजकीय उच्च पाठशाला मलोखर, साई ब्राह्मणा व निहारखंड वासला को स्तरोन्नत करके वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला डोबा, दिगथली व जामला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोहरा ब्यूंस, खारसी व पीपलघाट को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोलधा को 15 बिस्तर क्षमता तक स्तरोन्नत करने व इसका नया भवन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने जामली में नया आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, शिकरोहा में नया पटवार वृत्त खोलने, मलोखर से हरिद्वार वाया देवथ तथा बरमाणा से शिमला वाया खारसी नया बस रूट आरंभ करने, नवगांव बेरी सड़क को डबल लेन करने की भी घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेड़ाघाट सोहरा ब्यूंस लियोंगड़ी ब्राह्मणा सड़क, लाड़ाघाट से घमराड़ा, थाच लमनी सोलधा, पटवारखाना से बलवाड़, बठोह ज्योरा सड़क, तुनी घाट से शुक्रोहा वाया बाग चम्यारा तथा बुंगाड़ गैरा डाबर से रानी कोटला सड़क बनाने की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र में कृषि प्रसार केंद्र खोलने व क्षेत्र के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की भी घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। हर वर्ग और हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को अपने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाकर सभी वायदों को पूरा किया है। साथ ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ कर जन कल्याण की दिशा में कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, बिजली के बारे में कहा कि बिजली के बिल का क्या करना चाहिए। पहले हमारे साथियों ने कहा कि 60 यूनिट तक फ्री करना चाहिए, हमने कर दिया। और यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको जीरो बिल आया। अब की बार आया किसी को जीरो बिल? हाँ, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर, जिनके 60 यूनिट, जिनके 4-5 बल्ब जलते हैं, उनके वहां पर उनको 60 यूनिट का बिल, जीरो बिल आ गया। लेकिन हमारे साथी ने कहा कि नहीं, थोड़ा और करिए, बोलते जिसको 125 यूनिट करिए। और हमने 125 यूनिट अब जुलाई महीने के बाद हमने तय किया कि 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर भी जीरो बिल आएगा। और यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब उस कैटेगरी में शामिल होंगे जिनका बिल जीरो आएगा। कितना आएगा? हमने उन लोगों के लिए मदद का रास्ता खोला है जो सामान्य वर्ग से हैं, गरीब हैं, और जो आर्थिक रूप से अभी तक भी जो है पूरे मजबूत नहीं है। उनके लिए हमने तय किया कि 125 यूनिट खर्च करने वाला वो वर्ग होता है जो आर्थिक रूप से अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। उसके लिए हमने राहत देने की कोशिश की है। हमने मुफ्त कोड बनाने की बात नहीं, उन गरीब लोगों के लिए मदद करने का रास्ता। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस हक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।